सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था और सिंटेक्स देख ली थी सिंगल एचवी की। इसके बाद आज हमारा नेक्स्ट टेंस है दूसरे नंबर पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक और नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यू से बना है शब्द कंटिन्यूअस। कंटिन्यू का हिंदी अर्थ होता है जारी रहना, अर्थात इसमें कार्य जारी रहता है। अब इसकी पहचान क्या है? रहा है, रहे हैं, रही। पहचान 3 बार क्यों लिखते हैं? रहा है एक वचन पुरुष के अंत में आएगा, रहे हैं बहुवचन के अंत में आएगा और रही है एक वचन स्त्री के अंत में आएगा। प्रत्येक टेंस की अलग अलग एच भी होती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, आर या एम। इनका डिवाइडेशन सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ इज का प्रयोग होगा, प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होगा और आई के साथ एम का प्रयोग। मेन वर्ब के इंग्लिश में 5 फॉर्मेट होते हैं। अब V1, V2, V3, V1 प्लस ING और V1 में एस या ES। तो इस टेंस में मेन वर्ब में V1 प्लस ING का प्रयोग होगा और इस टेंस का मेन फीचर है कि इसमें कार्य जारी रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह खाना खा रहा है या वह जयपुर जा रहा है, इसमें तो अंत में रहा है आ गया तो तुरंत पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन कोई वाक्य ऐसा भी हो सकता है कि जिसके अंत में रहा है नहीं आए, फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि वह कमरे में बैठा है, वह मैदान में खड़ा है, इन वाक्यों में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि कार्य लगातार जारी रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सिंगल एचवी की सिंटेक्स। अब सिंगल एचवी की सिंटेक्स कॉमन है, एक बार समझ में आ गई तो हर टेंस में यूज होंगी। अब इस टेंस में ट्रांसलेशन कैसे होता है उन सिंटेक्स के आधार पर ये समझेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एचवी थी टू डेज, यहाँ पर भी एचवी है, इजारे मतलब सिंगल एचवी है। अब प्रत्येक वाक्य को देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, वह जयपुर जा रहा है। सब्जेक्ट वह, ऑब्जेक्ट जयपुर, मेन वर्ब जाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तो अफर्मेटिव सेंटेंस में अपवाद था, यहाँ कोई अपवाद नहीं है। सब्जेक्ट ही प्लस हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इज प्लस मेन वर्ब गो का गोइंग, यून प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट टू जेप। इसके बाद दूसरा वाक्य आता है क्रम से नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, जिसमें तीसरे नंबर पर नोट लगता है। तो सब्जेक्ट ही प्लस हेल्पिंग वर्ब इज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में तीसरा वाक्य, यहां से इंटेरोगेटिव प्रारंभ हो जाता है। मैं उन्हीं सिंटेक्स में सेट करके ये वाक्य आपको समझा रहा हूं। अगर वो सिंटेक्स समझ में आ गई तो ये वाक्य क्रम से बिल्कुल करेक्ट बनेंगे। ये टोटल 17 वाक्य बनते हैं। अब क्या वह जयपुर जा रहा है, प्रश्नवाचक है। वाक्य का प्रारंभ कैसे होता है? हेल्पिंग वर्ब की सिंटेक्स से प्रारंभ होगा। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद वह जयपुर क्यों जा रहा है, ये भी प्रश्नवाचक है, लेकिन इसके बीच में WH वर्ड आया है। इसका प्रारंभ क्या से नहीं हुआ है, तो ये WH वर्ड की सिंटेक्स से प्रारंभ होगा। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में वाक्य आता है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या व्हिच प्लस नाउन वाली सिंटेक्स का, जिसमें कौन से शहर में लिखा गया है। इसमें तो कौन से के लिए तो व्हिच लगा देंगे। इसके जस्ट बाद में जो शहर है ये यहाँ पर नाउन है और इन इसलिए आया है क्योंकि कौन से शहर में दे रखा है, कौन से शहर में, तो वह कौन से शहर में जा रहा है। तो देखिए सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या व्हिच प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ इन विच सिटी इज ही गोइंग। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगला वाक्य देखेंगे, कौन जयपुर जा रहा है। अब इस प्रकार के 2 वाक्य बने हैं। कौन जयपुर जा रहा है एक वचन का प्रतीक है और रहे हैं बहुवचन का प्रतीक है। तो सिंटेक्स के आधार पर सबसे पहले हु,
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जब एक वचन है इसका प्रयोग किया। और कौन जयपुर जा रहे हैं, हु आर गोइंग टू जयपुर। इन दोनों वाक्यों में केवल ये फर्क है, इधर इज आया इधर आ रहा है, क्योंकि इधर रहा है एक वचन और इधर रहे हैं बहुवचन। सिंटेक्स सेम रहती है दोनों की, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद यहां से शुरू हो गया है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब क्या वह जयपुर नहीं जा रहा है, एचवी से प्रारंभ होगा, क्योंकि वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है। अब क्या वह जयपुर नहीं जा रहा है, यहां से शुरू हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में प्रत्येक वाक्य डबल बनता है अथवा में। सिंटेक्स के आधार पर सेट करके ट्रांसलेशन करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इधर हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट को शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म में शॉर्ट करके लिखना होता है, इजंट ही गोइंग टू जयपुर। फिर अगला वह जयपुर क्यों नहीं जा रहा है, यह भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव में है, लेकिन क्या से प्रारंभ नहीं है, WH वर्ड की सिंटेक्स से प्रारंभ होगा। तो देखिए WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका अथवा WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे कि वह कौन से शहर में नहीं जा रहा है। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव में है, हाउ मेनी हाउ मच हुज या विच प्लस नाउन की सिंटेक्स से प्रारंभ होने वाला। तो देखिए इन चारों में से एक शब्द आ गया, विच आ गया, इसके जस्ट बाद नाउन है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर मेन वर्ब, और इसका अथवा हो जाएगा। तो अथवा में वही शब्द है विच, उसके बाद में नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब कौन जयपुर नहीं जा रहा है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव में वो सेंटेंस है जो हु से प्रारंभ होता है। इसकी सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जब ये बनेगा तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जब इसका अथवा करेंगे तो सिर्फ इतना सा फर्क करना है, इस नोट का इजेंट करके लिखना है शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म। अब कौन जयपुर नहीं जा रहे हैं, तो जब रहा है तो इज से बनाया, रहे हैं तो आर से बनाएंगे, क्योंकि हु वाले वाक्यों में शुरुआत से तो पता चलता ही, शुरुआत में तो दोनों में हु होता है। हिंदी अर्थ के आधार पर पता लगाएंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। अब कौन जयपुर नहीं जा रहे हैं, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका अथवा, तो अथवा में केवल आर प्लस नोट को मिक्स करके लिखना है, आरंट, हु आरंट गोइंग टू जयपुर। इस टेंस के मेन वर्ब है V1 प्लस आई। 12 में से 6 टेंसेस हैं जिनकी मेन वर्ब होती है V1 प्लस ING। अब वर्ब में ING लगाने के 5 नियम हैं, वो नियम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो टॉपिक है वर्ब में ING लगाने के नियम। पहला, कम प्लस ING, रूल 1, यदि किसी मेन वर्ब का अंतिम अक्षर ई होता है तो ING जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। तो कम प्लस ING जैसे कमिंग, मेक प्लस ING जैसे मेक में अंतिम अक्षर ई होता है तो मेकिंग हो जाएगा, ई हट जाएगा। आ गया समझ में आपको पहला नियम। इसके बाद में दूसरा नियम, रन प्लस ING। अब जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है उसमें 5 तो वोवल्स होते हैं, शेष उसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, टोटल उसमें 26 होते हैं। तो रन प्लस ING, रनिंग, तो यदि किसी मेन वर्ब का अंतिम अक्षर व्यंजन हो, एन क्या है व्यंजन, और उसके पहले एक स्वर हो, एक स्वर होना चाहिए उसके पहले, 2 स्वर नहीं, एक स्वर, तो ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। तो अंतिम अक्षर एन था, उसके पहले एक स्वर था यू, इसलिए ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल हो गया। अब देखेंगे रूल 3, इसमें भी अंतिम अक्षर व्यंजन है आर, लेकिन इसके पहले 2 स्वर आ गए ई और ए, इसके पहले 2 स्वर आ गए, इसलिए अब ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं हो रहा। तो यदि किसी मेन वर्ब का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और उसके पहले 2 स्वर हो तो ING जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। इसके बाद में रूल 4 देखेंगे, ग्रो प्लस ING ग्रोइंग, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा। आपको रूल 4 रूल 2 की तरह दिखेगा, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर W है जो कि व्यंजन है, उसके पहले एक स्वर है ओ, फिर इसमें W डबल क्यों नहीं हुआ ये बात अब समझेंगे। ये नीचे मैंने 6 अक्षर लिखे हुए हैं,
HQUWXY, ये 6 अक्षर हैं। अगर इन 6 में से कोई सा भी एक अक्षर अंत में आ जाए तो इन 6 में से यहाँ अंत में कौन सा अक्षर आ जाए? W। और फिर उसके पहले एक स्वर हो, तब आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। तो इसके लिए आपको ये 6 अक्षर याद होने चाहिए, HQUWXY। इनमें से कोई भी अक्षर अंत में आ जाए और उसके पहले एक स्वर आ जाए तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल नहीं होता। इसके बाद में लास्ट रूल है और में आईएनजी लगाने का, रूल 5। यदि किसी मेन वर्ब के अंतिम अक्षर आई ई दोनों एक साथ, तब आईएनजी जोड़ते समय आई ई के स्थान पर वाई का यूज होता है, मतलब आई ई को वाई में चेंज कर देते हैं। तो आशा है आपको ये वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।